सकते हैं। Now, हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो सच्चिदानंद प्रभु जी की जो हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु जी ने रिट्रीट दिया था वो है टेम्पल ऑफ हार्ट। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद पंचांग भक्ति में साधु संग कैसे करना चाहिए जिससे कि हम निष्ठा लेवल के भक्त बने, उसको डिस्कस किया गया था। साधु संग के बाद जो है वो है डेवलपिंग डीप रिलेशनशिप विद हरि नाम, है ना, नाम संकीर्तन, साधु संग नाम संकीर्तन। ठीक है, क्लियर है मेरी बात रिट्रीट में? तो डेवलपिंग डीप रिलेशनशिप विद हरि नाम, एक होता है नाम के साथ संबंध और एक होता है नाम के साथ गहरा संबंध स्टैब्लिश करना। तो भक्ति में एक साधक लेवल तक बनने के लिए जिसमें हमारी साधना जो है वो प्रेमा भक्ति तक जाए, ऐसा साधक बनना है हमें, है ना। आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना एनओडी में कि साधना भक्ति जो कि हमें भाव भक्ति तक लेके जाए। तो भाव भक्ति के लक्षण हमें पता होने चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो अभिधेय कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन जपा विष्णु स्मरण कर रहे हैं, वो भाव भक्ति की ओर हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर हमारी साधना भाव भक्ति तक नहीं हो रही है, चैंटिंग हियरिंग रीडिंग, तो हम एक अच्छे साधक भी नहीं। कनिष्क भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें अच्छा साधक एटलीस्ट बनना है। तो अच्छा साधक कैसे बन सकते हैं? जब हम डीप रिलेशनशिप हरि नाम से भी करेंगे। कैसे करेंगे? तो श्रीमद् भागवतम का श्लोका है ना, जिसमें बताया गया स्टील फ्रेम हार्ड होता है यदि वो भगवान के नाम को सुनते हैं और सुनने पर भी उनके हृदय में अष्ट विकार, भगवान के प्रति संवेदना, रोमांच, अश्रु ये पैदा नहीं होते हैं, तो उनका हृदय जो है वह लौह का बना है, पाषाण का बना है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम का श्लोका है, श्लोक का नंबर मैंने कहीं और लिखा है, किसी ने लिखा है ये श्लोका नंबर स्टील फ्रेम हार्ट? चलिए ठीक है, मैं आगे आप लोग होगा मैंने 10 to कहीं 2 10th चैप्टर में 2:10 10 ऑनलाइन to राजेश्वरी चेक करो फटाफट। स्टील फ्रेम हार्ट श्रीमद् भागवतम श्लोका स्टील फ्रेम हार्ट। तो उन्होंने बताया था कि हमारा हृदय लौह का स्टील का बना हुआ है। यदि हमें भगवान के प्रति संवेदना नहीं होती, रोमांच नहीं होता, भगवान की कथा सुनकर भगवान को देखकर हमारे आंखों में आंसू नहीं आते, तो हमको समझना चाहिए कि हम अभी भक्ति में केवल भक्ति के उन्मुख हो रहे हैं, लेकिन अभी डीप रिलेशनशिप भगवान से, संबंध ज्ञान भगवान से डेवलप नहीं। तो हमें डेवलप करना पड़ेगा। इसको क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों फीलिंग नहीं हो रही, क्यों हम भगवान का नाम लेते तो हमें रोमांच अष्ट विकार नहीं होते हैं? 2.3.24 माता जी। पार्डन? 2 2.3.24 हाँ 2.3 Canto 2 3rd chapter 24th श्लोक। 2:3:24 श्रीमद् भागवतम यस का ये श्लोक है जिसमें ये बात बताई गई। यस, तस्म सार हृदय बतेदम हृदय गृहमाणे हरिनाम ध्येयम न विक्रेनाथ यदा विकारो नेत्रे जलम गारु रूहेषु हर्ष, है ना। तो ये बताया गया तस्मसारम हृदय बदेतम, ये सार है कि अगर हम भगवान के नाम सुन रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, है ना, तो certainly the heart is steel frame, which is spite of one's chanting the holy name of the Lord with the concentration does not change when ecstasy take place, tears fill the eyes and the hair stand on the end, है ना। हमारे आंखों से आंसू नहीं होते, हमें रोमांच नहीं होते, हमें रोए नहीं खड़े होते कोई ऐसी बात सुनते हैं, है ना, तो हमारा व्यर्थ है। ये क्यों नहीं होते? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति 10 नाम अपराध करता है तो क्या होता है, उसके कारण ये जो भाव लक्षण की भक्ति होती है ये नहीं होती। ठीक है ना। तो भाव लक्षण क्या होता है? तो भाव लक्षण पर जितनी भी प्रोग्रेस रहती है वो स्थिर और कंटिन्यूअस रहती है। जैसे हमारे साथ क्या होता है, 2 दिन अच्छा होता है फिर डाउन हो जाता है ना, या कुछ घंटे अच्छा होता है फिर डाउन हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि हम एक कंटिन्यूअस भक्त नहीं है, है ना, स्थिर भक्ति हमारी नहीं कि इतनी भक्ति हमारी होती है।
तो अच्छी भक्ति करने के लिए अच्छा संग होना चाहिए, अच्छे संग में जो बातें बता रहे हैं उनको सुनना चाहिए, और फिर उनको जब हम फॉलो करेंगे तब हमारी दृढ़ भक्ति हो। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब जीव का पाप होता है, अपराध होता है, तो उसकी धृति जो होती है यानी डिटर्मिनेशन जो होता है वो दृढ़ नहीं है। क्लियर हो गया? जब हमारे अंदर पाप होता है और अपराध होते हैं तो हमारा डिटर्मिनेशन एक समतल नहीं होता है कि रेगुलर चले। तो क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हमें इनको रिड्यूस करना चाहिए, अपने अपराधों से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर उनको रिड्यूस करना चाहिए। तो जो भाव भक्ति के कुछ लक्षण है ना, नाम गाने सदा रुचि, धाम वास में उनका मन लगता है, और फिर भौतिक सुख से उनकी विरक्ति हो जाती है, उनके अंदर मान्य शून्यता नहीं रहती है, सब भाव भक्ति के लक्षण है। तो इसके कुछ परसेंट तो हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो ये कब डेवलप होता है, जब हम साधक भक्त बनते हैं, है ना, जब हम केवल हर चीज पूरा कर रहे हैं। हाँ, हम रोज पढ़ ले रहे हैं, हमारी चैंटिंग हो रही है और हमारी रीडिंग हो गई, ऐसे बस हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ फीलिंग नहीं है, रोमांच नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, भगवान के साथ कोई अपनापन डेवलप नहीं हो रहा है, तो वो भक्ति स्टैंडर्ड भक्ति नहीं होती। उसको डेवलप करना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा दिनचर्या ऐसा हो जो बहुत भागम भाग का है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, 15 दिन में एक दिन छुट्टी लीजिए और इन जो हमारी जो प्रोसेस है इसको डीपन कीजिए। साधु, ऐसे साधु के साथ बैठिए और डीपन कीजिए, तो वो वाइब्रेशन पूरे हफ्ते और 15 दिन आपकी रहेगी। तो गिव क्वालिटी टाइम टू योर नाम चैंटिंग, देना चाहिए अपने क्वालिटी टाइम, है ना, कि हम अच्छे से बैठ के जप कर सकते हैं। और तो मैत्री भाव और समदृष्टि के बारे में बताया है कि हरि नाम जो है कब व्यक्ति ले सकता है, जब उसके अंदर तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनी सदा हरि, ये 4 लक्षण डेवलप होंगे। तो सिद्धांत क्या है, ऊंचा स्टैंडर्ड बनाने पर नीचा स्टैंडर्ड छूट जाता है। जैसे अभी आप हरि नाम मोबाइल देख के करते हैं या हरि नाम चलते चलते करते हैं, है ना, तो एटलीस्ट हमें एक बाव लेना चाहिए कि हम जो फर्स्ट 16 राउंड है हम आराम से बैठ के चैंटिंग करेंगे। तो अगर 16 नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि हम 2 ग्रंथि 8 राउंड अच्छे से करें, है ना, फिर धीरे धीरे 1 ग्रंथि 2 माला और बढ़ानी चाहिए, और करके एटलीस्ट अगर आप दीक्षित भक्त हैं तो आपकी 16 माला सुंदर ढंग से होनी चाहिए, है ना। तो बाकी पैराफेनेलिया में मत पड़िए, उसको शॉर्ट करिए। हरि नाम 16 राउंड शुड बी चैंटेड वेरी नाइसली, अपराध से बचते हुए, भगवान का प्रेम प्रकट करते हुए। तो ये डेवलप करना पड़ेगा नाम के लिए। क्यों, और ये इसके लिए कैसे होगा, जब हम नाम महात्म सुनेंगे, है ना। हरि नाम एक व्यक्ति है, हरि नाम और व्यक्ति है, और भगवान और हरि नाम अभिन्न है ना। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जैसे हरि नाम का एक स्टिकर लिख के या कुछ एक फोटो रख के या कुछ स्टैंड बना के हरि नाम करते समय उनको हमेशा एक फ्लावर ऑफर करना, प्रेयर करना नाम के लिए, जैसे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस्य विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। यू शुड डू समथिंग, डू सम प्रार्थना, एंड आफ्टर उसके बाद हम चैंटिंग करें। तो बीच बीच में हम ऐसा कुछ ऑफर कर सकते हैं हरि नाम, है ना। तो क्या होगा, 2 3 4 4 ग्रंथि के राउंड पर भी कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एक संबंध ज्ञान एक बना रहे। अप संप्रदाय कैन नॉट गेट रिजल्ट, क्योंकि वो विधि का पालन नहीं करते। अब सिद्धांत में अगर हम केवल चैंटिंग करते हैं, तो मायावादी भी चैंटिंग करते हैं, है ना, बहुत सुंदर करते हैं और रोते भी रहते हैं, लेकिन फीलिंग अंदर से कुछ नहीं होती, सब सहेजिया भक्त होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम लोग इस्कॉन में दीक्षा लिए हैं, है ना, लेकिन रोने की आदत, तो वो आदत से वो नहीं डेवलप होगा, उसमें हृदय से अगर अश्रु निकलते हैं तो बात होती है। और दूसरी बात होती है कि अगर हम सिंसियर बहुत होते हैं तो क्या होता है, रति आभास होता है ना, रति आभास होता है, मतलब जो अच्छे भक्त हैं उनका जो थोड़ा सा आभास हमको भी होने लगता है, हमारे हृदय में भी आंसू आ जाएंगे, नाम के प्रति प्रेम आ जाएगा, है ना। हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा सुंदर सा लगता है, कानों में बड़ा प्रिय सा लगता है। कैसे होता है, रसाभास होता है, वैसा होता है।
तो लेकिन जो पत्थर हृदय होते हैं उनको ये सब चीजें नहीं होती, तो क्या करना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए कि उनका हृदय जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में ही बताया गया है चेतो दर्पण मार्जन, है ना। तो होना चाहिए। तो शास्त्र शिक्षा होने पर व्यक्ति भागवत और नाम भागवत दोनों का, जैसे हरि नाम प्रभु और उनके बारे में महात्म सुनना, और साथ में जो उनको टेस्ट रखते हैं उनका संग होने पर धीरे धीरे हमारी रुचि भी उसमें बढ़ जाएगी। और हम जो नाम लेते समय अभद्रता करते हैं ना, कंडीशनिंग में नाम लेते, चलते चलते नाम कर रहे हैं, देखते देखते नाम कर रहे हैं, वीडियो देखते देखते काम कर रहे हैं, बात करते करते नाम ले रहे हैं, वो सब बंद करना चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था कि मड एंड मिल्क, है ना, जो मड और मिल्क होता है वो एक साथ नहीं हो सकता, है ना। मिड अगर मिल्क में मड मिलाएंगे तो चलेगा आपको, है ना। दूध में अगर हम थोड़ा सा मिट्टी मिलाते हैं नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए भौतिक आसक्ति से नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान की प्रेम प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए भक्ति और बाकी चीजें होनी चाहिए। तो हमें सही तरीके से भजन करना चाहिए, तो हमें धीरे धीरे चेक करना चाहिए। हमें कभी कभी अपने काउंसलर के साथ बैठ के चैंटिंग करनी चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है, जो हमारे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो आपको देखते हैं कि हाउ कैन यू चैंट, आप चैंट कैसे कर रहे हैं, और आप उनको देख पाएंगे कि वो कैसे चैंटिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा लेवल जो है उत्कृष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें जब दीक्षा लेते हैं तो सीरियसली हमें भजन भी करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि अगर हम सुडो गुरु से जुड़े हुए हैं और हम, तो क्या बनेंगे, हम सुडो शिष्य ही बने। लेकिन शिष्य अच्छा है लेकिन गुरु सुडो है तब भी चलेगा नहीं। दोनों को ठीक होना चाहिए, है ना। परम कृष्ण माता जी, लेकिन ना दोनों सही भक्त होने चाहिए, है ना, तभी वो एक दूसरे को ज्ञान दे पाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो बात हम कहते हैं यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, यू आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ द कृष्णा, उसको बहुत गंभीरता से मनन करके, निधि ध्यासन करके फील भी करना चाहिए। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मजबूरी से जो पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन और बुद्धि भगवान में लगी रहे, है ना। सब बात बीच में प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे स्टिमुलस हमारे पास होने चाहिए। तो जब हम अच्छी चैंटिंग करते हैं ना तो रिमाइंडिंग आती है। आप लोगों को, कितने लोगों को फील होता है, ये होता है ना। अच्छी चैंटिंग होती है तो भगवान की थोड़ी थोड़ी देर पर रिमाइंडिंग आती रहती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भौतिक चेतना धारणाओं से जकड़ी हुई है, तो हरि नाम से अगर साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो कृष्ण के समान गुण प्रकट नहीं हो। और वैष्णव का मतलब होता है हमारे अंदर वैष्णव गुण का होना। खेती करनी पड़ेगी, हमें हम्बल होना पड़ेगा, हमें सहनशील होना पड़ेगा, है ना। अमानी ना मान देना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा, तभी कीर्तनी सदा हो रही होगा, नहीं तो नहीं हो, है ना। शरणागति गति के 6 लक्षण हमें डेवलप करने पड़ेंगे, स्पेशली फर्स्ट 2, कि जो जो भगवान के अनुकूल है वो करें, जो जो प्रतिकूल है उसको छोड़ते भी चले। ये 2 करने पर बाकी साधन होंगे। तो अनर्थ जब रहते हैं तो हमें भगवान का रूप वगैरह दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम निष्ठा लेवल पर आते हैं तो भगवान का रूप और गुण भी दिखाई देता है। आप एक विग्रह देखेंगे, आंख बंद करेंगे तो आपको वो वृद्धा आपके हृदय में दिखाई देगी, है ना। जैसे आप गुरु को देख रहे हैं, आंख बंद करके हृदय में जब उनको विराजित करेंगे तो हृदय में वो आपको दिखाई देंगे गुरु महाराज, है ना। कैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, धीरे धीरे भगवान को देखना चाहिए, रोज देखना चाहिए प्रभुपाद को, भगवान को, गुरु को, जो भक्त आपको अच्छे लगते हैं उनको देखना चाहिए। तो अनर्थ भंजन के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। अकेले आप अनर्थ भंजन नहीं कर सकते। और संबंध ज्ञान के द्वारा जो है हम जप में मधुरता ला सकते, है ना। बार बार आप याद कीजिए हु यू आर। मान लीजिए हमसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि आप किस परंपरा से जुड़े हैं, क्या आप क्रोध करने के लिए बने हैं, क्या लड़ाई करने के लिए बने हैं, तो क्या होगा, हम अपने आप को शांत करेंगे। हम गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, हम प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, है ना। तो क्या होगा, कई जगह हम चेक हो जाते हैं, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो
तो अगर मान लीजिए हम पूरी तरह से एक शुद्ध भक्त नहीं भी बन रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोसेस सही रखते हैं तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है ना। जैसे जब भी कभी कोई श्रवण कीजिए तो मनन भी कीजिए, निधिध्यासन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। ये चौथा एलिमेंट प्रभु जी ने बताया। फिर बताया अपराध युक्त से सिद्ध देह प्राप्त नहीं होता, इसलिए परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। तो हमारी हियरिंग अच्छी होने पर हमारी चैंटिंग अच्छी हो, इसलिए कुछ ना कुछ जरूर सुनना चाहिए डेली, है ना। नहीं तो सफलता नहीं है, हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे, जिससे लीला स्मरण नहीं होगा। नाम करने का मतलब क्या है? नाम से रूप प्रकटता है, रूप से लीला सब नाम से ही प्रकट होगा। नाम ही आपको सब जगह लेके जाएगा, नाम से धाम तक। अंडरस्टूड? तो ये भाग सब चीज नाम से होता है। आपको याद होगा कि नाम गान ऐसा होता है कि लीला प्रवेश हो जाता है ना। तो यहाँ पे बताते हैं नामाभास के भी कुछ लक्षण है। नामाभास के स्टेज पर रहते हैं, जैसे एक तो होता है अपराध युक्त नाम, लेकिन अभी व्यक्ति क्या है, अपराध से बचते हुए नाम कर रहे हैं। तो ज्यादातर हम अपराधों को अवॉइड करते हैं ना। तो तब वो स्टेज कौन सी होती है? नामाभास की स्टेज होती है। हम जनरली अवॉइड करते हैं नाम अपराध को। तो श्रीमती माता जी ने अपनी बुक में बताया है कि स्थिर अवस्था में नामाभास की स्टेज में क्या लक्षण होते हैं। उसमें सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त होती जीव को, कली का प्रभाव से मुक्ति होती है, पुण्य लोगों को शुद्ध जो है वो शुद्ध करता है, पुण्य को लोग जो होते हैं उनको भी शुद्ध करता है। सभी प्रकार जो रोग होते हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त होती है। रोग होगा लेकिन आप विचलित नहीं, और आपकी जो चिंताएं होती है उसका सब चली जाती है। भय और कष्ट नहीं रहता, नरक जाने पर भी मुक्ति तो मिलती है। नरक जाएंगे तब भी मुक्ति प्राप्त होगी, नरक जाने के सारे कार्य रहेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर नामावास से में भी मुक्ति हो जाएगी। अजामिल की कथा है ना। हम्म। फिर जो पास्ट सिंफुल रिएक्शन होते हैं यानी अप्रारब्ध, वो नष्ट हो जाते हैं। सारे तीर्थ और पुण्य क्रियाओं से प्राप्त फल जो है वो नामाभास में प्राप्त होते हैं। वैकुंठ गमन भी प्राप्त हो जाता है नामाभास के, अभी शुद्ध नाम नहीं लिया है तब भी वैकुंठ गमन होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करते हैं, और जितना भी आनंद है ना आपको अनुभव होगा विश्व का हरि नाम करते समय नवाभास के स्टेज में। और परम स्थल प्राप्ति जिनको आश्रय नहीं है उनको भी परम स्थल की प्राप्ति होती है। तो ये सब जो होते हैं, जब हम सेकंड स्टेज में होते हैं तो ये सब लक्षण आएंगे, तो मतलब हम सही दिशा की तरफ चल रहे हैं। तो एक होता है निश्चिता भजन और एक होता है अनिश्चिता भजन। पढ़ा था ना आप लोग ने, माधुरी कादम्बनी में हमने करा था, है ना। तो अनिश्चिता भजन से ऊपर उठकर हमको निश्चिता भजन पर जाना चाहिए। अनिश्चिता भजन में आज अच्छा गया, फिर कल बुरा जाता है, फिर 2 दिन अच्छा जाता है, फिर बुरा जाता है, ये अनिश्चिता भजन होती है। निश्चिता मतलब एक एक रस में भजन चलता है ना। तो एटलीस्ट हमें अनिश्चिता से निश्चिता भजन की तरफ आना चाहिए। तो जब प्रोसेस पता होंगे तभी ना, तो आप लोग माधुर कादम्बिनी की जो क्लासेस हमने की थी वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो हम कैसे जा सकते हैं? अगर अनिश्चिता भक्ति हमारी है तो निश्चिता भजन करना है तो कैसे जा सकते हैं? तो उसमें प्रभु जी ने बताया है कि जैसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हरि नाम कितना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है और कितना कृपालु है। फिर नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाम प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो जो प्रेयर्स हैं जो हम पढ़ते हैं, निखिल शुतुमौली, है ना, और नरसिंह भगवान की प्रेयर है, कृपा करी नाम रूपे अमर जीवाया, निरंतर नाच प्रभु धरि तब पाया। ये हमें पढ़ना चाहिए और पूरे भाव के साथ पढ़ना चाहिए। प्रभु जी ने उसमें रिकॉर्डिंग की, आप लोग सुनिएगा, बड़े भाव के साथ। अनंत कोटि वैष्णव जन, अनंत कोटि भक्त जन, उनका जो भाव बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अरुचि के कारण नाम रुचि नहीं होती, नाम के प्रति रुचि नहीं होती। और 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं जिनसे हमारा हृदय ब्लॉक हो जाता है। और उसमें सभी अनर्थों में जो हृदय दौर्बल्यम है वो सबसे ज्यादा जो है हमारे हृदय को ब्लॉक कर देता है, जिससे में हरि नाम में टेस्ट नहीं मिलता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी से अनर्थों की खेती को एटलीस्ट रोक देना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ?
अनर्थ देखिए खत्म नहीं होते सडनली। हाँ, लीला स्थली क्लियर हो रहा है। अनर्थ एक दिन में खत्म नहीं हो जाए, है ना। लेकिन जब हम सिंसियर भक्त बन रहे हैं, ये सीरियसनेस शो कर रहे हैं, तो हम अनर्थों को पानी डालना बंद कर देंगे। क्लियर हो रहा है। अनर्थ होते हैं जैसे आलस्य, आलस्य भी एक अनर्थ, हृदय दौर्बल्य में। तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, जब भी आलस आएगा हम सोचेंगे कि नहीं, हम आलस नहीं करेंगे, हमको उठ के अपनी चैंटिंग कर लेते हैं, बाद में सो लें। क्लियर हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें अनर्थों की खेती को पानी यानी पोषण देना पड़ेगा, जहां जहां अनर्थ हम कर रहे हैं। तो वाटरिंग अनर्थ ये नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये अनर्थ को हमारे हृदय से निकालिए और हम आपकी शुद्ध भक्ति करें। बार बार जो अलग अलग प्रार्थनाएं आचार्यों की वो करना चाहिए। फिर इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि हम अच्छी भक्ति, अच्छी चैंटिंग कर सके, है ना। स्वच्छ कमरा हो, भगवान के पोस्टर्स हो, है ना, वहां पे थोड़ा थोड़ा स्लोगन लिखा हो कुछ हरि नाम के बारे में, तुलसी महारानी हो, है ना। ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसके कारण हम माला कर सके। और हमें दिन भर उग्र कर्म करेंगे तो आप चैंटिंग नहीं कर पाए। फिर इसके बाद बताता कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में चौथा श्लोक बताया गया, अत्य आहार प्रयास, ये चीज बंद करेंगे तो हमारी अच्छी भक्ति होगी। और असत्संग त्याग करना पड़ेगा और गंभीर भक्तियों का संग करना पड़ेगा। और प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे हरिनाम प्रभु, कब मेरा आपके साथ हृदय का संबंध होगा। आपको वो जो मिला है कार्ड, उसमें लिखा है ना, हरिनाम कब मैं अपने हृदय के संबंध, चैतन्य महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध होगा, है ना। महाप्रभु ऐसे रो रहे होते हैं, वो सब देखना चाहिए। केयरफुली भक्तों की निंदा बंद करनी चाहिए, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और कपट से दूर रहना चाहिए। होम जो है वो भी नहीं करना चाहिए, है ना। हम जैसे हैं वैसा शो करना चाहिए। हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा शो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। हलगु वैराग और त्याग को नहीं अपनाना चाहिए। युक्त वैराग हमारा, हमारे आचार्यों के द्वारा रिकमेंडेड है, उनको यूज करना चाहिए, है ना। कर्म कांड को अब धीरे धीरे त्यागना चाहिए, और ज्यादा नीति नियम नहीं करने चाहिए। हमें शांति से बैठ के हरिनाम करना चाहिए। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे नाम में रुचि हो जाएगी। तो हमारा भगवान से कितना कनेक्शन है, और हरि नाम से ही हम वापस जाएंगे। तो सब महात्मा पढ़ना चाहिए, ऐसे लेक्चर सुनने चाहिए। और नाम तत्व है क्या, है ना, तत्वतः नॉलेज लेना चाहिए। और फिर NOI का तीसरा जो है, कैसे नाम तत्व को समझेंगे, जब उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा, सतो वृद्धि करेंगे तो हमारी धैर्य के गुण विकसित होंगे और नाम में रुचि होगी। तो श्रीमती माता जी कहती हैं, हमको इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। हमें डिटरमाइन करना बार बार मन को, कहीं और जन्म नहीं, हमें इसी जन्म में जाना है, क्योंकि इतनी सुविधाएं अगले जन्म में मिलेगी कि नहीं, इसी जन्म में जाना है ना। तो उनका संग करो जो ऐसा विश्वास रखते हैं, इसी जन्म में जाना है ना। और इसीलिए क्या करना चाहिए, वैष्णव जो होता है अन्य वैष्णव के साथ भी प्रॉपरली डीलिंग करता है। समझ में आ रहा है, प्रॉपरली डीलिंग करता है। जब हम वैष्णव के साथ डीलिंग अच्छी करते हैं तो हरिनाम भी हमारा अच्छा होता है ना। अमानिना मान देना, तो सीखना चाहिए। तो हमें बहुत ज्यादा प्रयास और आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। पोता पोती दादा दादी इसका कोई एंड नहीं है ना। कोशिश करनी चाहिए धाम वास करे, भारत भूमि में आए, है ना। अर्जेंटीना जाके नहीं बैठना चाहिए, धाम वास करना चाहिए। भारत भूमि में जन्म हुआ है ना। कितना पोता पोती खिलाएंगे, ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और बहुत के फालतू प्रयास नहीं करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। महाजन जो हैं उनको उनका पालन करना चाहिए। हरि नाम चैंटिंग मूड सही रखने पर
हम सही चैंटिंग कर सकते हैं। वो क्या है? सर्वेंट, दास, दासानुदास भाव। ज्यादा से ज्यादा बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए, संकल्पा मंत्र पढ़ने चाहिए। 10 अपराध इन हृदय न पसे, कृपा कर महाप्रभु मजी नाम रसे। याद है ना ये सब प्रेयर्स में प्रभु जी ने दिए हैं, तो वो सब बार बार पढ़ना चाहिए भाव के साथ। फिर प्रभु जी ने शिक्षाष्टकम के बारे में बताया था कि कैसे शिक्षाष्टकम जो है, पहला जो हरे कृष्ण है वो वैदिक भक्ति है, फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा है ना, साधु संग है, भजन क्रिया नर निवृत्ति, ऐसे करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको एक्सप्लेन किया। तो हमें सतर्कता से कॉन्स्टेंटली संग करना पड़ेगा, और तभी हरि नाम का उत्साह बना रहेगा, नहीं तो बार बार डाउनफॉल होगा, तो उठाने वाला कोई नहीं होगा। जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से जब मायापुर की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था, उनसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि मायापुर तो औदार्य धाम है, यहाँ पे अगर हम कोई चैंटिंग करते हैं अपराध लगता नहीं है, तो फिर लोगों का प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा? वृंदावन में तो प्रोग्रेस होता है, लेकिन मायापुर में तो औदार्य धाम है ना, अपराध युक्त चैंटिंग लेने पर भी उनका प्रोग्रेस होता है, तो फिर यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा? तो बताते हैं, क्योंकि धाम जो है वो संदनी शक्ति द्वारा प्रकट होता है। अगर कोई भौतिकतावादी मूड में चैंटिंग करता है, या भौतिकतावादी मूड रखकर धाम में आता है, तो रियल धाम उसके सामने प्रकट नहीं होता। धाम आवरण डाल दो तुम, भगवान बोलते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व, बोलते ना, भगवान ने बताया कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। जो मेरा उपहास उड़ाते हैं, मेरी निंदा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता। उसी तरह धाम भी प्रकट नहीं होता। तो धाम जब आप जाते हैं तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भौतिकतावादी मानसिकता ना हो। इसके इम्पोर्टेंट है कि हम संबंध ज्ञान को भी समझें। इसीलिए जब संबंध ज्ञान को इम्पोर्टेंट नहीं देते तो शुद्ध भक्ति डेवलप नहीं होती। तो कई तरह के भक्त होते हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा कपटी, धर्मध्वजी, है ना, ये सब जो कैटेगरी है, इनसे बच के रहना चाहिए, और उनसे सुनना चाहिए जो शुद्ध भक्त है, तो हमारी नाम में रुचि होगी। तो त्रिनादपि सुनी चेना, इनको 4 गुणों को विकसित करने पर भी हरि नाम कीर्तनी सदा हरि होगा। और ये आसानी से नहीं होता, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, विशेष प्रयास करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हृदय का संबंध स्टैब्लिश होने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता है? शरणागति। नाम से हार्ट टू हार्ट रिलेशन कैसे डेवलप होगा? जब हमारी सही शरणागति हो। अपने को निम्न नहीं मानने पर, पतित नहीं मानने पर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो महाप्रभु जो है दास से रस से, शांत रस से, सब माधुर्य रस से, सभी रस में धीरे धीरे प्रगति होती है। तो कोई किसी भी रस में जाकर हरि नाम कर सकता है। तो त्रिनादपि सुनी चेन जो भाव है, इसको अपने गले में कंठहार बना लेना चाहिए वैष्णव को। कीर्तनी सदा हरि करना है तो, नहीं तो हम उलझते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपराध रही चैंटिंग को प्रोत्साहन कई चीज। फिर बताया था कि जो माधुर्य रस में रुचि रखते हैं राधा कृष्ण की उपासना करेंगे। हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना होगी, लड्डू गोपाल इत्यादि की नहीं होती। और हम प्रेयर्स कैसे, कृपा करी नाम रूपे अमर जीवाय, है ना, प्रेयर्स दिए हैं आपको। तो गिव क्वालिटी टाइम टू कृष्णा, कृष्णा हेल्प यू इन एडवर्स टाइम एंड गिव भक्ति, ये याद रखना चाहिए। फिर हरिनाम चिंतामणि बुक है, 10 नाम अपराध है, इनसे बचना चाहिए, ये सब बताया था प्रभु जी ने। काफी अच्छा से डिटेल में बताया, उतना जाएंगे डिटेल तो बहुत मुश्किल है। अम्म, अगर हम फटाफट नाम नहीं क्यों करेंगे, फटाफट नाम जब क्यों नहीं होता है? क्योंकि खटाखट अपराध होते हैं। बड़ा अच्छा बोला है ना। फटाफट नाम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खटाखट अपराध हो रहे हैं। है ना। तो निपुणता से जप होने पर हम अल्प काल में अपनी भक्ति लता को विकसित कर सकते हैं। तो साधु संग और शरणागति होने से होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना हो, आत्म संयम। नाम लेना है तो आत्म संयम डेवलप करना ही पड़ेगा, चलेगा नहीं। काम वासना है और दूसरी तरफ नाम है, कभी भी नाम नहीं ले पाएंगे।
आत्म इंद्रियों का संयम होना बहुत जरूरी है। तो एक एक नाम के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए और एक एक नाम से फिर अपराध के प्रति सतर्क होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि मन जप में कैसे लगाए। प्रसाद लेते समय हरि नाम जप कर सकते हैं, जहां टाइम मिले जप करना है। और चबा रहे, प्रभु जी बताते हैं एक्शन से, एक चबाते हैं, चबाने में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें भी हरे कृष्णा, एक बार चबाए हरे कृष्णा बोले, 32 बार चबाना है। असत्संग त्याग करना चाहिए, इंद्रियां ऋषिकेश के सेवा के लिए, ऐसा जानना चाहिए, है ना। और फिर बताया था कि टीवी इत्यादि जो कली प्रभाव है उनको थोड़ा कम करना चाहिए। एक तरफ हम हरि नाम लेंगे फिर टीवी देखते हैं तो फिर कुछ होगा नहीं। तो सत्य शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, गुरु शिष्य शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए, हरि नाम को कान में हमेशा लगा के सुनते रहना चाहिए, सतर्कता पूर्वक नाम लेना चाहिए और जप करना चाहिए, भगवान के साथ संबंध ज्ञान ममत्व जोड़ना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी कहते व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो हफ्ते में एक बार शमशान जरूर जाए। हरि नाम अगर आपको जपना है तो आपको एक बार शमशान जरूर जाना चाहिए। इससे क्या होगा, मान प्रतिष्ठा आदि जो शत्रु हैं आपके कम हो जाएंगे और बुरे विचार भी नहीं आएंगे। तो बहुत ज्यादा चैंटिंग कर रहे हैं, सारे विचार है तो आपको तेज से चिल्लाना चाहिए, किसी वैष्णव का नाम, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, है ना, प्रभुपाद की जय, तो वो हमें बचा लेंगे। और जब भी कोशिश करनी चाहिए मंदिर में जो सेवाएं हैं उनको ठीक से करनी चाहिए, और कोशिश करिए युवा भक्तों का संग करें और अपने आंखों को कंट्रोल करें, टाइम पास नहीं करें ताश आदि खेलकर, है, हर क्षण हरि नाम को लेना है। और क्रोध उपस्थ जो वेग हैं, है ना, उनको नियंत्रण करना चाहिए। नाम अपराध के बारे में बताया था, नामाभास बताया था, शुद्ध नाम लक्षण बताया था, इस समूह में जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की बातें बताई थी। उन्होंने कहा कि निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी हरि नाम नहीं ले सकता, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया था कि भगवान का नाम जो है वो कल्प वृक्ष के समान है और भक्तों के साथ ही लिया जा सकता है। जब तक व्यक्ति अपराध पर वर्क नहीं करेगा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो दुराचारी जो है वो दोष देखते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो दुरा जो भी लोग होते हैं उनमें उनका गुण देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों का पालन करने से नाम के प्रति आदर होता है और हमारे नाम जो है वो जागृति आती है कि हमें चैंटिंग जो है अच्छी करनी है। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट डे भी प्रभु जी ने हरि नाम पर ही बोला था, तो वो हम अगली क्लास में लेंगे।